गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज सप्लाई की यानी पूर्ति की। तो पूर्ति क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, लॉ ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है पूर्ति। पूर्ति क्या होती है? तो पूर्ति के बारे में यदि कोई एक सिंपल सरल डेफिनेशन की बात की जाए या सरल शब्दों में इसके अर्थ की बात करी जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की एक निर्धारित मात्रा बेचने को तैयार हो जाता है तो वह उस वस्तु की क्या होती है? पूर्ति होती है। तो इस तरीके से पूर्ति में भी जिस तरीके से मांग में जो टॉपिक आए थे, एक निश्चित कीमत, एक निश्चित समय, एक निश्चित मात्रा, वो के वही सेम टॉपिक आते हैं। तो लेकिन इसमें चीज़ें बदल जाती है, उसमें ग्राहक होता है, इसमें सप्लायर होता है, नहीं बेचने वाला होता है। तो इस तरीके से इसका जो सिंपली अर्थ है, किसी निश्चित कीमत पर किसी निश्चित मात्रा को जब कोई विक्रेता बेचने को तैयार हो जाता है वह उस वस्तु की क्या होती है? पूर्ति होती है। तो ये है सिंपली अर्थ पूर्ति का। अब हम बात करते हैं कि जैसे मार्केट में एक व्यक्ति है, उसके गोडाउन में ये मानिए कि 1000 किलो गेहूं पड़े हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, यानी 100 किलो गेहूं चाहिए। तो पूर्ति कितनी होगी? तो पूर्ति जितनी ग्राहक ने डिमांड करी है और विक्रेता ने 100 क्विंटल उसको बेच दिया। ये माना कि 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 क्विंटल है, जो 2000 रुपये की जो एक क्विंटल उसने गेहूं उसको बेच दिया है। तो पूर्ति कितनी है? जो उसने बेची है, जो बेची गई मात्रा है वो पूर्ति है। वो पूर्ति नहीं है जो कि उसके गोडाउन में भरी पड़ी है। गोडाउन में भरी हुई पूर्ति को नहीं माना जाता है। जो स्टॉक होता है उसको पूर्ति नहीं समझते हम। जितनी मात्रा बेची जाती है उसी को हम पूर्ति के रूप में समझते हैं। तो ये है पूर्ति का अर्थ। अब हम थोड़ा बात करते हैं पूर्ति के बारे में और अन्य टॉपिकों की। तो पूर्ति हम तालिका की बात कर लेते हैं। पूर्ति किस तरीके से होती है उसके बाद में बात करेंगे पूर्ति संबंधी डायग्राम की। तो एक व्यक्तिगत एक पूर्ति तालिका होती है, एक होती है बाजार पूर्ति तालिका होती है, ठीक है। यानी एक जना यदि कहीं जाकर के पूर्ति करता है तो वो एक जने की पूर्ति है, और बहुत सारे लोग एक साथ पूर्ति करते हैं तो उसको बाजार पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति के अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। प्राइस और क्वांटिटी। एक व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर ए है। 10, 20, 30 और 40 ये रेट दे रखी है हमने, 10, 20, 30, 40। और मिस्टर ए है जो पूर्ति कर रहा है 10 रुपये पे किसी वस्तु की मान लीजिए 100 इकाइयाँ बेच रहा है। और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो ज़्यादा मात्रा में बेचना पसंद करता है ये। तो इसको कर देते हैं 200, 30 होने पे 300, 40 होने पे 400। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऊंची कीमतों पे विक्रेता अधिक मात्रा बेचता है, इसलिए जो कीमत और पूर्ति के मध्य जो संबंध होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। यानी विक्रेता को आप यहाँ लेकर के समझोगे कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है मार्केट में तो वो ज़्यादा पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मुनाफा हो। इसलिए पूर्ति को हम विक्रेता से और प्राइस के साथ हम इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप विक्रेता की दृष्टि से सोचना, आपको इसमें ग्राहक की दृष्टि से नहीं सोचना है। अदरवाइज आप मांग के नियम के साथ इसको एडजस्ट करता हुआ नजर आओगे और आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपको इसमें केवल विक्रेता के बारे में देखना है और
बस विक्रेता के बारे में ही देखना है और वो पूर्ति करता है उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये है व्यक्तिगत पूर्ति। लेकिन हम बात कर दें कि अब आप इसमें ये रिलेशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये तो हुआ रिलेशन की बात। अब हम बात करते हैं बाजार पूर्ति की। तो बाजार में हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा विक्रेता होते हैं, एक से ज़्यादा बेचने वाले होते हैं। तो हम इसमें क्वांटिटी कर देते हैं Q1 और Q2, और इधर कर देते हैं टोटल। इसमें B, इसमें C, ये है मार्केट सप्लाई। इसमें क्या है कि हमने 3 सप्लायर ले लिए हैं, 3 विक्रेता ले लिए हैं, तो ये बाजार पूर्ति हो जाएगी। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये गेहूं की बात कर लेते हैं। ये है गेहूं, ये क्वांटिटी जो गेहूं की है, ठीक है। ए विक्रेता है, बी विक्रेता है, सी भी। अलग अलग प्रकार के भी विक्रेता होते हैं। किसी के पास कम क्वांटिटी होती है, गोडाउन में कम माल होता है, किसी के पास ज़्यादा माल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सब कुछ होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ बी की पूर्ति है 10 रुपये 50 kg करता है, 20 पे 70 करता है, 30 पे 100 करता है, और 40 पे ये 150 करता है। तो ऑल ओवर इसमें भी आप देख रहे हैं कैसा रिलेशन है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो जो क्वांटिटी है सप्लाई की वो भी बढ़ रही है, ठीक है। इसमें आंकड़े अलग है, इसमें हमने सेम आंकड़े दिए थे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है सेम हो, ये चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें अंतर है, यहाँ हमने 20 का अंतर किया, यहाँ 30 का अंतर किया, यहाँ 50 का अंतर किया, यहाँ सब में 100 का अंतर है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक जैसा अंतर हो, लेकिन आपको सभी में बढ़ते हुए आंकड़े ज़रूर आने चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। ये ग्राहक जो विक्रेता है ये इसके पास कम माल है तो ये कम बेच रहा है। एक ग्राहक ऐसा भी है जिसके पास और भी ज़्यादा कम है, तो ये 20, 30, 50 और 70 ये अपनी जो पूर्ति की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके पास कम माल है तो ये कम माल बेच रहा है। तो जिसके पास ज़्यादा माल होगा तो वो ज़्यादा बेचेगा, कम माल होगा कम बेचेगा, लेकिन बेचेगा ऊंची कीमतों पे अधिक और नीची कीमतों पे कम। तो इसलिए जैसे जैसे कीमत ऊंची हो जाती है, बढ़ती जाती है, तो सभी लोग क्या है ज़्यादा मात्रा में बेचने का प्रयास करते हैं। तो हमने आंकड़े ऐसे लिखे। अब मार्केट सप्लाई की बात करते हैं कि बाजार सप्लाई क्या होगी इस कंडीशन में। तो बाजार सप्लाई है जो ये इनका टोटल कर लेंगे, 100, 50 और 20 170 हो गया, 270 और 30 300 हो गया, 300 ये 400 और 50 ये 450 हो गया, 450 और 550 और ये 620 हो गया है। तो इस तरीके से ये सभी आंकड़े देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है। अब यहाँ कीमत को और इस मार्केट सप्लाई को देखेंगे तो ये सारे आंकड़े बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सप्लाई वक्र किस तरीके का वक्र होता है फिर? तो सप्लाई वक्र कैसा होता है? ये होता है बाएं से दाईं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। तो किस तरीके का ये डायग्राम होगा, तो डायग्राम और मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसा होगा। इधर लिखेंगे कीमत, इधर लिखेंगे पूर्ति मात्रा। इसका डायग्राम है जो किस तरीके से बढ़ता होता है, बाएं से दाईं और ऊपर की ओर। ये बिल्कुल सीधा यदि आप रखोगे इसको तो भी सही है, ये घुमावदार होता है तो भी सही होता है, लेकिन ये बाएं से दाईं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। सीधा तब होता है जब इधर और इधर दोनों साइड में अनुपात समान हो। जैसे कि हमने तालिका में नंबर 1 पॉइंट लिखा था, ठीक है। ए की जो तालिका थी जैसे हमने 100, 200, 300, 400 की पूर्ति करी थी, तो वो आंकड़े यहाँ लेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा हो गई, ठीक है। और मिक्सअप लेंगे तो इस तरीके से ये बाएं दाएं ऊपर की ओर थोड़ा राउंडेड घुमावदार वक्र होगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई संशय वाली बात नहीं है। तो सीधी लाइन तब होती है जब इधर और इधर दोनों का रेशियो बराबर हो, समानुपात में ये बढ़ रहे हो आंकड़े, तो ये बिल्कुल लाइन सीधी होगी। अदरवाइज ये बाएं दाएं थोड़ी सी घुमावदार होती है, तो गलत नहीं है, दोनों ही सही होते हैं।
तो इस तरीके से ये सप्लाई वक्र होता है, एसएस को बोलते हैं। तो इसमें हम दो बिंदु बनाते हैं, ई और एक यहाँ बनाते हैं E1। दोनों को दोनों साइड में मिलाते हैं तो पता चलता है कि इधर इस प्राइस पे ये क्वांटिटी बेची जा रही है। जैसे ही कीमत बढ़ती है, ये बिंदु क्या बताता है, ये कीमत को बढ़ता हुआ बता रहा है। इसको नाम देंगे P1 और नीचे जो ये लाइन है नीचे इधर मिलाएंगे, इसको डैश करके थोड़ा सा अलग दिखाने का प्रयास करेंगे हम, ये Q1। तो जैसे कीमत बढ़ी क्वांटिटी भी बढ़ गई, यानी क्वांटिटी का मतलब पूर्ति भी बढ़ गई। पूर्ति करता ज़्यादा मात्रा बेचने का प्रयास करता है। कीमत बढ़ने पे पूर्ति ज़्यादा होती है और कीमत यदि वापस कम हो जाएगी तो पूर्ति वापस इधर ही आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ति और कीमत के मध्य कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी किन्हीं दो टॉपिक के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं और अपवर्ड यानी बाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनेगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र हमने बनाया है। कोई भी वक्र बना करके आप दो पॉइंट मिलाओगे, दोनों साइड में मिलाओगे तो आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कीमतें बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। तो ये था पूर्ति और ये पूर्ति संबंधित जो मुख्य चीज़ें थी ये। और अब हम बात करते हैं पूर्ति के नियम की। ठीक है, पूर्ति का नियम, पूर्ति और जो कीमत है उसके मध्य जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करता है। पूर्ति का नियम, पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम पूर्ति तथा कीमत के मध्य जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करता है। जैसे ही जो कीमत है वो बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है और जैसे कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा भी घट जाती है। इस तरीके से कीमत तथा पूर्ति के मध्य जो संबंध है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव संबंध आता है, पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसको। और ये पूर्ति का नियम इस पॉजिटिव रिलेशन की ही व्याख्या करता है। तो ऑल ओवर पूर्ति के नियम में आप समझ गए होंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति के मध्य जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करता है। कैसी व्याख्या करता है, कीमत और पूर्ति के मध्य कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, संबंध होता है और ये नियम इस पॉजिटिव संबंध की ही व्याख्या करता है। तो ये है इसका सिंपली अर्थ। तो ये पूर्ति का नियम है, ये इतना ही है। इसके बारे में थोड़ा हम और आगे बात करें कि पूर्ति के नियम के अनुसार डायग्राम कैसा होगा, तो हमने जो थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था वो सेम वैसा ही होता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड बाएं से दाएं और पूर्ति वक्र है जो बढ़ता हुआ दिखाना है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है इसको, आप उसको समझ सकते हैं। तो पूर्ति के नियम के बारे में बात करें तो ये इतना सही है। तो यदि दो लाइन में इसको यदि कहा जाए कि किस तरीके से, कि जब कीमतों में वृद्धि होती है, यानी कीमतें जैसे जैसे बढ़ती है तो सप्लायर यानी पूर्तिकर्ता अधिक पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे कीमत है जो कम होती है तो पूर्ति मात्रा भी कम की जाती है, यानी कम बेचा जाता है माल है जो। तो इस तरीके से कीमत में वृद्धि के साथ वृद्धि सप्लाई में और कीमत में कमी के साथ सप्लाई में कमी, कमी के साथ कमी, वृद्धि के साथ वृद्धि, ये कैसा रिलेशन होता है, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। और पूर्ति का नियम इस संबंध की ही व्याख्या करता है। तो ये इसका सिंपली हम नियम के अंतर्गत भी ये अर्थ बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सिंपली अर्थ है। अब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे पूर्ति की लॉज की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।